हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कायदे की बात। आज मैं बात करने वाला हूं टर्म शीट के बारे में। टर्म शीट एक नॉन बाइंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही पॉपुलर है स्टार्टअप फील्ड में। हर वो कंपनी जो अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो वो अपने प्रपोज्ड इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है वो है टर्म शीट। टर्म शीट में सबसे पहले तो वो चीजें मेंशन की जाती है जो कंपनी के बारे में है, जैसे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी क्या प्रोडक्ट में काम कर रही है। सेकेंड पार्ट में मेंशन किया जाता है कंपनी कितना फंड एक्सपेक्ट कर रही है, वो फंड का यूटिलाइजेशन कहां कहां पे करने वाली है, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, कंपनी क्या अधिकार देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रमोटर्स क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना चाहते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जब पहली बार बनता है वो ड्राफ्ट स्टेज में रहता है एंड सेम थिंग एप्लीकेबल टू टर्म शीट एज वेल। पहली बार जब कंपनी अपने प्रपोज्ड इन्वेस्टर को टर्म शीट शेयर करती है तो वो फर्स्ट ड्राफ्ट रहता है। इन्वेस्टर उसे स्टडी करके अपने पॉइंटर्स उसमें पुटअप कर देते हैं और वो उस टाइम पे अपनी तरफ से जो कंडीशंस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डाल देते हैं, जैसे कंपनी में उनके पास क्या क्या अधिकार होना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आर दे गोइंग टू पुट एनी नॉमिनी डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ड्यू डिलीजेंस में वो क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के साथ, सो एंड ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली फर्स्ट ड्राफ्ट कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर को जाता है और सेकंड टाइम इन्वेस्टर की तरफ से कंपनी को कंडीशंस पुट इन की जाती है। जब दोनों तरफ से इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनी दोनों तरफ से जब टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो एक फाइनल वर्जन बनता है टर्म शीट का। जैसे मैंने बताया, टर्म शीट एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब क्या, तो सिर्फ टर्म शीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक बार टर्म शीट आपकी फाइनल हो गई, उसके बाद जो इन्वेस्टर है और जो कंपनी है जहां पे इन्वेस्टमेंट आने वाली है वहां पे काफी सारे सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो गया, शेयर्स का इशू करने का प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए। इट कैन बी डिबेंचर्स, इट कैन बी शेयर्स, इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर्स, और ऑल दिस एस्पेक्ट, हर चीज के बारे में हम अलग अलग से अलग वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक आइडियल टर्म शीट किस तरह से बनाई जाए? सबसे पहली चीज, टर्म शीट डिटेल्ड होनी बहुत जरूरी है। टर्म शीट में हर ट्रूथ और फैक्ट्स मेंशन होने जरूरी है, जैसे कंपनी का एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आज की डेट में क्या है, मतलब कंपनी में आज कौन कौन ओनर है, और एक बार इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो ओनरशिप पैटर्न चेंज कैसे हो जाएगा, इन्वेस्टर के फंड्स को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाएगा, इन्वेस्टर को उसकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसकी इन्वेस्टमेंट को पे बैक किस तरह से किया जाएगा, या फिर सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग होने के बाद उसके साथ एग्जैक्टली क्या होगा। सो बेसिकली ये सब चीजें उस टर्म शीट में आना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है जो टर्म शीट के साथ जाता है, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स आफ्टर इन्वेस्टमेंट, एंड सेकेंड थिंग कैपिटल टेबल, मतलब ओनरशिप पैटर्न्स आफ्टर द इन्वेस्टमेंट। सो हाउ द फंड्स विल कम इन, हाउ दे आर गोइंग टू गेट यूटिलाइज्ड, एंड हाउ द इन्वेस्टमेंट और हाउ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी विल चेंज वंस ईच राउंड ऑफ फंडिंग विल हैपन, ये वो टर्म शीट में आना जरूरी है। तो इस तरह से टर्म शीट को परफेक्ट बनाने के लिए उसमें ये हर चीज को लाना, हर चीज को सिस्टमेटिकली और एक सीक्वेंस में मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो फॉर एवरी स्टार्टअप, having a good term sheet is a first and a foundation step in order to attract good investment. Please let me know how you feel about today's particular episode about the term sheet. We will definitely meet you with new concept and new terminologies relating to startup world. Thank you. Don't forget to subscribe.